हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे अर्थवर्म की सिलोम के बारे में, यानी अर्थवर्म की प्रगुहा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि एनिलिड्स जितने होते हैं वो सब के सब ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें ट्रू देह गुहा पाई जाती है। अब ट्रू देह गुहा हम किसे कहते हैं कि वो देह गुहा जब एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जब बनती है तो उस एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से दोनों साइड से लाइन रहती है, आस्तरित रहती है, मेसोडर्मीय सिलोमिक एपिथीलियम द्वारा आस्तरित रहती है। ऐसी सिलोम को हम बोलते हैं ट्रू सिलोम, और ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यू सिलोमेट। और ये जो सिलोम है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? दो तरीके से होता है। यहाँ अर्थवर्म में जो होता है वो होता है साइजोसिलोम की तरह से। यानी साइजोसिलोम क्या होती है? स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी जो मेसोडर्म की जो लाइन थी उसकी स्प्लिट होने से सिलोम बनती है। ऐसे सिलोम को हम बोलते हैं साइजोसिलोमेट। तो इस तरह से अर्थवर्म यू सिलोमेट होता है और साइजोसिलोमेट होता है। दूसरा जो फॉर्मेशन होता है वो एंटेरोसिलोमेट होता है। वो हायर इन्वर्टिब्रेट्स यानी इकाइनोडर्मेटा और हायर जो इतने कॉर्डेट्स हैं उन सब में होता है। और वो कैसे होता है? पाउचेस, एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से पाउचेस बनने से, और पाउचेस फिर बाद में जुड़ जाते हैं, उस तरह से बनती है, तब हम उसे बोलते हैं एंटेरोसिलोमेट। तो इस तरह से अर्थवर्म में जो होती है वो होती है साइजोसिलोमेट, और ये ट्रू सिलोम होती है। अब ये सिलोम जो है ये पाई कहाँ जाती है, लोकेशन कहाँ रहती है इसकी? इसको हम पेरीविसरल कैविटी भी कहते हैं। सिलोम का दूसरा नाम होता है पेरीविसरल कैविटी, और ये पाई जाती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ ये। अब हम यहाँ डायग्राम में हम देखें कि ये इसकी बॉडी वॉल, ये इसकी बॉडी वॉल, और ये इंटेस्टाइन की वॉल यानी एलिमेंट्री कैनाल की वॉल, और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस पाई जा रही है ये स्पेस कहलाती है सिलोम। अब हम बात करते हैं ये जो बॉडी वॉल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम, और जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। ये इन दोनों के बीच में, पैराइटल और विसरल पेरिटोनियम के बीच की जो स्पेस होती है ये स्पेस कहलाती है सिलोम। इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों तरफ से पैराइटल एपिथेलियम बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से विसरल एपिथेलियम से लाइन रहती है, और ये दोनों जो है ये मेसोडर्म से बनती हैं। तो ये मेसोडर्म सिलोमिक एपिथेलियम द्वारा दोनों तरफ से लाइन रहती है, और ये पाई जाती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम बोलते हैं सिलोम। जो अर्थवर्म की जो सिलोम होती है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, बटी हुई रहती है, और ये जो डिवीजन होता है ये होता है अंतरखंडीय पटों के द्वारा, यानी इंटर सेगमेंटल सेप्टा द्वारा जो है सिलोमिक चैम्बर्स में डिवाइड हो जाती है। अब ये जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा होते हैं ये ग्रूव्स, बॉडी की जो बॉडी वॉल की जो ग्रूव्स होती है टू द एलिमेंट्री कैनाल तक पाए जाते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से सिलोम को डिवाइड करते हैं, क्योंकि सिलोम पाई जाती है बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, और ये सेप्टा बनते हैं पूरी बॉडी वॉल से शुरू होकर एलिमेंट्री कैनाल पर ख़त्म होते हैं। और हर सेप्टा जो होता है, ये सेप्टा जो है वो किसका बना होता है? इंटरलेसिंग मसल फाइबर्स होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, और ये दोनों तरफ से पेरिटोनियम से लाइन रहती है। इसमें मसल्स होते हैं, मसल्स फाइबर्स जो है और स्पिन कटर मसल्स जो है वो पाई जाती है, और हर पट जो है इसमें सर्कुलर पेशियों की पतली सी परत होती है, और इसकी दोनों सतह जैसा हमने बताया अभी प्रगुही उपकला द्वारा यानी कि पेरिटोनियम द्वारा लाइन रहती है।
अब ये जो सेप्टा पाए जाते हैं, ये सेप्टा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अब एक बार फिर से, ये जो सिलोम होती है पूरी की पूरी, इस सिलोम में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। इसे हम कहते हैं सिलोमिक फ्लूइड या प्रगुही द्रव। ये प्रगुही द्रव जो होता है ये क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है, या तो रंगहीन होता है या दूधिया होता है। और इसमें जल होते हैं, लवण होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और 4 तरह की सेल्स पाई जाती है, जो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अर्थवर्म जो है ट्रूसिलोम पाई जाती है और ये साइजोसिलोम होती है। अब ये छोटे छोटे सेप्टास जो हैं छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है। अब ये जो छोटे छोटे सेप्टास पाए जाते हैं, क्योंकि इस अर्थवर्म जो है वो मेटामरिज्म शो करता है और इसमें ट्रू बॉडी सेगमेंटेशन पाया जाता है। बाहर से भी पाया जाता है और बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन होता है। अब इसके अंदर जो पहले 4 सेगमेंट होते हैं, 1 2 3 4, इनके बीच में कोई पट नहीं होता है। दैट मीन्स फर्स्ट 4 सेगमेंट्स जो होते हैं वो अनडिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट सेप्टा जो पाया जाता है वो 4 और 5 सेगमेंट के बीच में पाया जाता है। 4 और 5 सेगमेंट के बीच में पाया जाता है पहला सेप्टा। और ये जो पहला सेप्टा होता है ये थिन होता है और मेम्ब्रेनस होता है, यानी कि पतला होता है और झिल्ली के समान होता है। इसके बाद के जो सेगमेंट्स होते हैं, इसके बाद के जो सेगमेंट्स होते हैं जो 5 और 6 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8, 8 और 9 और 10 और 11 के बीच में, जो ये 5 सेगमेंट्स जो सेप्टा पाए जाते हैं ये सारे मोटे होते हैं और मस्कुलर होते हैं, यानी पेशी होते हैं। ये जो शरीर भित्ति में जो पाए जाते हैं ये कॉनिकल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी तिर्यक रूप में पाए जाते हैं और ये सब पीछे की तरफ होते हैं और आहार नाल की भित्ति तक फैले हुए रहते हैं। 8 से 10 खंडों के बीच में सिर्फ एक पट होता है और एक नहीं होता है, यानी 8 से 10, यानी जो 9 और 10 के बीच में कोई सेप्टा नहीं पाया जाता है। अगला सेप्टा होता है 10 और 11 के बीच में। और इनके ये जो जितने भी शंकु रूपी पट होते हैं इनके संकुचन होने से ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, और क्योंकि ये फसोरियल होता है, बिल बनाता है, तो बिल बनाने में भी इसकी हेल्प करता है। पहले 9 खंड यानी कि 13-14 खंड तक जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं, राइट, जो 13-14 खंड तक, उसके बाद के जो सेगमेंट्स होते हैं वो सब के सब टिपिकल सेगमेंट्स होते हैं और ये सब के सब सीधे होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफर्स होते हैं और नॉन, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के सेगमेंट्स जो होते हैं, जो 13-14 सेगमेंट्स तक होते हैं, ये नॉन परफोरेटेड होते हैं, यानी कि इनमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता है। 14-15 के बाद से जितने सेगमेंट्स होते हैं, जितने भी 14-15 के बाद के जितने भी इंटरसेगमेंटल पट जो पाए जाते हैं, जो सेप्टा पाए जाते हैं, वो सब के सब में स्फिन कटर, असंख्य स्फिन कटर यानी छेद पाए जाते हैं, जिससे कि प्रगुही प्रकोष्ठ जो होता है, जो सिलोमिक चैम्बर है, वो पूरा का पूरा संबंधित रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और ये फेरिटिमा पोस्टुमा के जो पोर्स पाए जाते हैं, ये फेरिटिमा पोस्टुमा की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इस तरह से इसकी पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स के अंदर बटी हुई होती है। अब आता है सिलोम फ्लूइड। जो हमने कहा कि जो सिलोम कंपार्टमेंट होता है ये छोटे छोटे चैम्बर्स में, कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है और पहले 14 खंड तक इनमें कोई छेद नहीं होता है, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और बाकी के पीछे का जो पूरा सिलोमिक चैम्बर होता है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये एल्कलाइन फ्लूइड इसमें भरा रहता है, जो मिल्की होता है, यानी या तो रंगीन होता है या हल्का सा दूधिया कलर का फ्लूइड भरा रहता है, और इसमें प्लाज्मा होता है और जिसमें जल होते हैं,
लवण होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं और न्यूक्लिएटेड कार्पोसेल्स होती हैं। कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। फेगोसाइट्स, न्यूक्लिएटेड सेल्स, म्यूकोसाइट्स एंड क्लोरेगोजन सेल्स। ये सेप्टल पोर्स जो होते हैं, इनके क्लोज होने से इन सिलोमिक फ्लूइड जो है वो पर्टिकुलर रीजन को जो है वो स्फीत बना देता है, टर्जिड बना देता है, और ये टर्जिडिटी इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। अब हम एक एक करके इनकी सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पहले टाइप की सेल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स या एमीबोसाइट सेल्स। ये फेगोसाइट सेल्स जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं और ये लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। दिस इज़ द अमीबोसाइट सेल्स और फेगोसाइट सेल्स। इनके अंदर बहुत मेम्ब्रेनस फोल्ड्स पाए जाते हैं सरफेस के ऊपर, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। ये फेगोसाइटिक होती है नेचर के अंदर, यानी कि ये जो है ये भक्षण का काम करती है। ये लिम्फ ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है और डोर्सल ब्लड वेसल्स जो कि फ्रॉम 26 सेगमेंट्स टूवर्ड्स टिल द लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है। ये डबल रोज ऑफ ग्लैंड्स इन ईच सेगमेंट होती है। ईच ऑफ दिस ग्लैंड्स, जो लिम्फ ग्लैंड्स होती है, वो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग ऑफ द एंटीरियर फेस ऑफ द सेप्टम एंड कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ फेगोसाइट्स, यानी बहुत सारी इसमें फेगोसाइटिक सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से सबसे बड़ी संख्या में सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं फेगोसाइटिक सेल्स और न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ये प्रत्येक की सतह पर बहुत सारे वलन होते हैं और कॉनकेविटी होती है, और ये अंतर्ग्रहित कणिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। दूसरी तरह की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरेगोजन सेल्स। ये क्लोरेगोजन सेल्स जो होती हैं ये स्टार शेप होती है और छोटी होती हैं। जब इन्हें हम आयोडीन से स्टेन करते हैं तो इनका कलर येलो हो जाता है, और ये कोशिकाएं पीली कणिकाएं या क्लोरेगोसोम्स को संचित करती है, स्टोर करती है। इन कोशिकाओं में ग्लाइकोजन तथा वसा का संश्लेषण होता है। ये जो है ये का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो भी होता है वो सिलोमिक फ्लूइड्स से कलेक्ट करती है फ्रॉम द, कहाँ से? ब्लड सप्लाइज टू द इंटेस्टाइन वॉल। और ये जो लोडेड रहती है, ये वेस्ट प्रोडक्ट से लोडेड रहती है। दे ड्रॉप इनटू द सिलोम एज ए फ्री सेल्स कॉल्ड द इलियोसाइट्स। ये जो है अमीबोसाइट सेल से भक्षण कर ली जाती है। इसके अलावा ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है। द सिलिकेट्स जो है फूड से जो है ये डिपॉजिट कर लेती है और क्लोरेगोजन सेल्स के अंदर और बॉडी से रिमूव कर लेती है। इसके अलावा ये डीएमिनेशन में भी हेल्प करती है। क्लोरेगोजन कोशिकाएं जो है वो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लीवर पाया जाता है उससे इसकी तुलना की जाती है, और इसीलिए हम इन्हें येलो सेल्स कहते हैं। इन कोशिकाओं को उत्सर्जी भी समझा जाता है, जो सिलोमिक द्रव के कुछ उत्सर्जी पदार्थों को भी ये बाहर निकाल देती है। थर्ड टाइप की सेल्स जो होती हैं वो होती है सर्कुलेट न्यूक्लिएटेड सेल्स। थर्ड टाइप, ये जो सर्कुलेटेड न्यूक्लियर सेल्स होती हैं ये 10% जो सिलोमिक सेल्स होती हैं उसका 10% जो है वो होती है सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स। और ये जो है मार्किंग्स इनकी सरफेस के ऊपर जो है वो मार्किंग होती है। इनका जीव द्रव्य जो होता है वो एकदम क्लियर होता है, और ये रुधिर कणिकाओं के तुल्य जो होती है कोशिकाएं होती है। और लास्ट 4 टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं म्यूकोसाइट सेल्स। ये लंबी कोशिकाएं होती है और इनमें प्रत्येक में एक चौड़े पंख के समान प्रवर्त जो है वो दिखाई देता है, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सक्रिय केंद्रक कोशिका से जुड़ी हुई रहती है और इसे पंख जैसी दिखाई देती है। तो इस तरह से इसके अंदर 4 तरह की सेल्स पाई जाती हैं: फेगोसाइट्स, म्यूकोसाइट्स, सर्कुलर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड क्लोरेगोजन सेल्स। अब इस सिलोमिक फ्लूइड जो इसमें अंदर भरा रहता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये डोर्सल पोर्स जो है वो
इससे बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलने से ये बाहरी सतह को एक तो नम बनाए रखता है और जिससे ये श्वसन क्रिया में सहायक हो जाता है। और क्योंकि अर्थवॉर्म जो है वो मॉइस्ट जो सरफेस होती है वहीं से रेस्पायर करता है। ये बैक्टीरिया को किल करती है। हानिकारक जितने भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं और अन्य जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उन सबको ये नष्ट कर सकती है। ये जो सिलोमिक फ्लूइड होता है ये एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। ये जो मटेरियल है एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ये पहुंचाने का काम भी करता है, क्योंकि 14 से पीछे के जितने सेगमेंट्स होते हैं ये परफोरेटेड होते हैं। एक प्रकोष्ठ से दूसरे प्रकोष्ठ में ये परिभ्रमण कर सकता है और इसकी सहायता से पचे हुए भोजन का वितरण भी करता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन मटेरियल्स को सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो है शरीर के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है और ये जो जर्क आते हैं उनको सहन करने में भी हेल्प करता है। ये चलन में लोकोमोशन में हेल्प करता है क्योंकि ये बहुत सारे सेगमेंट्स को टर्जिड बना देता है, स्टिफ बना देता है और सिलोमिक फ्लूइड इससे ये जो अपर्चर बंद हो जाते हैं और ये स्पेशली आगे के सेगमेंट्स में जिसमें ये बिल बनाने में और लोकोमोशन में हेल्प करता है। और कुछ जो अर्थवॉर्म होते हैं सिलोमिक फ्लूइड्स जो है वो ल्यूमिनोसिटी जो है वो भी प्रोड्यूस करता है, यानी संदीप्ति भी उत्पन्न करता है। सारे केंचुए नहीं करते लेकिन कुछ अर्थवॉर्म जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस भी उत्पन्न करते हैं और वो भी सिलोमिक फ्लूइड से ही होता है। तो इस तरह से सिलोम जो पाए जाते हैं, सिलोम फ्लूइड जो पाया जाता है वो उसके चलन में सहायक होता है, सर्कुलेशन में बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से सिलोमिक फ्लूइड जो है वो बहुत सारे फंक्शंस को करता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने पूरा पढ़ा अर्थवॉर्म के सिलोम के बारे में, अर्थवॉर्म के जो सेप्टा पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म में जो सिलोमिक फ्लूइड में जो सेल्स पाई जाती हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। थैंक यू।